नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा टीच में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में लैब असिस्टेंट्स का जो विज्ञापन निकला है, इसके संबंध में हम लोग आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे झारखंड कर्मचारी आयोग यानी JSSC द्वारा आज ही आपका ये विज्ञापन निकाला गया है। देख रहे होंगे आप डेट 29/7/2022 को। तो इसमें आपका लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए आपका वैकेंसी निकला है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कब तक आपका डेट अप्लाई होगा, कब तक लास्ट डेट होगा, साथ ही हम लोग जानेंगे क्या रखा गया है योग्यता। ये हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय, ये आपका झारखंड रांची के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक, इसमें आपका भौतिक शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र एवं प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29/8/2022 से दिनांक 28/9/2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि ये जो वैकेंसी निकला है ये आपका 29/8/2022 यानी 29 अगस्त 2022 से 28/9/2022 के मध्य रात्रि तक आपका ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। तो ये पद जो है आपका प्रयोगशाला सहायक के लिए है। तो इसमें आपका तीनों विभाग में आपका वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे जो प्रयोगशाला सहायक है इसमें आपका भौतिक का है, फिर आपका रसायन का है और आपका जीव विज्ञान का है। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसका नोटिफिकेशन इस वीडियो में। तो ये रहा, ये आपका नोटिफिकेशन देख रहे होंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC द्वारा ये आपका विज्ञापन निकाला गया है। तो आप देख रहे होंगे झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इसके संबंध में हम लोग देखेंगे क्या रखा गया है योग्यता और कितनी है सीटें, हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देख रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो परीक्षा शुल्क है ये आपका 100 रुपया रखा गया है और इसमें आपका जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उन सभी के लिए 50 रुपया रखा गया है। साथ ही हम लोग देखेंगे रिक्तियों का विवरण। तो रिक्तियों का विवरण में प्रयोगशाला सहायक के लिए आपका टोटल जो पद है ये आपका 230 पद है। इसमें आप देख रहे होंगे अनारक्षित के लिए आपका 93 पोस्ट है। साथ ही आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 60 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 23 पोस्ट, फिर है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आपका 14 है, फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के लिए आपका 22 सीट है। तो आप देख रहे होंगे यानी कि जो भौतिक विभाग में है इसमें आपका 230 पद आपका दिखा रहा है। साथ ही आप देख रहे होंगे जो कि आपका प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र, तो इसमें भी आपका टोटल पोस्ट जो है 230 दिखा रहा है। तो इसमें भी आपका पोस्ट है, अनारक्षित के लिए 93 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 60 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 23 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 है, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 14 है, फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 22 पोस्ट, यानी टोटल मिला के 230 पोस्ट है। और फिर अंत में है आपका प्रयोगशाला सहायक जो कि जीव विज्ञान के लिए है। तो इसमें भी आपका टोटल 230 पद दिखा रहा है। इसमें भी सेम रिक्तियों का विवरण है। तो कुल मिलाकर आपका 690 पोस्ट हो रहा है। इसके संबंध में आपका वैकेंसी निकाला है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या रखा गया है योग्यता और कब तक करना है अप्लाई। तो आप देख रहे होंगे जो प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र और प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, तो इन सभी के लिए आप देख रहे होंगे जो वेतनमान है ये आपका 35,400 से 1,12,400 रुपया इतना तक आपका रखा गया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो योग्यता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। और इसमें जो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होगा उस सभी के लिए आपका 5% छूट दिया गया है। तो उन सभी के लिए आपका 45% आपका स्नातक का डिग्री होना अनिवार्य रखा गया है। तो आप देख रहे होंगे जो सब्जेक्ट है ये आपका भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, इन सभी में से किन्हीं 2 विषयों में आपका 50% अंकों के साथ स्नातक का डिग्री होना अनिवार्य रखा गया है। इसमें आप देख रहे होंगे जो 5% आपका छूट दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके बाद आपका इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थियों को आवेदन
को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि जो इसका लास्ट डेट होगा उस दिन तक आपका जो डिग्री है ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें आपका क्या चीज़ नया जोड़ा गया है। तो उपर्युक्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है उसके अतिरिक्त आपका अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि आपका जो झारखंड में अब किसी भी वैकेंसी जो निकल रही है इसमें आपका नया चीज़ का आपको देखने को मिल रहा होगा कि झारखंड से आपका मैट्रिक और इंटर का पास होना अनिवार्य हो रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे। तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे। जो कोई भी आप झारखंड में फॉर्म निकल रहा है इसमें आप देख रहे होंगे कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर का होना अनिवार्य रखा गया है। तो इसमें जो आपका झारखंड का जो आरक्षण नीति में जो भी आते हैं ST SC और OBC इन सभी के लिए जो है आपका ये लागू शिथिल रहेगा। साथ ही हम लोग देखेंगे कि जो प्रयोगशाला सहायक में आपका जो न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना है ये आपका कब से किया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है ये आपका 1/1/2022 से की जाएगी और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना है ये आपका 1/1/2022 से ही किया जाएगा। तो आप ये जो वैकेंसी है इसे अप्लाई के लिए आपका न्यूनतम उम्र सीमा आपका रखा गया है 21 वर्ष और जो अधिकतम उम्र सीमा है ये आपका अनारक्षित और EWS के लिए आपका 35 वर्ष रखा गया है और जो OBC 1 और OBC 2 जो कि आपका इन सभी के लिए 37 वर्ष रखा गया है। साथ ही आप देख रहे होंगे जो महिला है, महिला वर्ग के लिए आपका 38 वर्ष रखा गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कि पुरुष और महिला के लिए आपका 40 वर्ष रखा गया है। तो ये तो आप देख रहे होंगे जो कि आपका उम्र सीमा के बारे में आपका दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है ये आप देख रहे होंगे 29/8/2022 से आपका 28/9/2022 की मध्यरात्रि तक दिखाया गया है। और जो परीक्षा शुल्क का जो भुगतान की तिथि है जो आपका अंतिम तिथि है ये आपका 30/9/2022 दिखाया गया है। साथ ही आप देख रहे होंगे फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का जो और प्रिंट आउट लेने का जो अंतिम तिथि है ये आपका 2/10/2022 रखा गया है। और आप देख रहे होंगे जो भी आप फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं उन सभी के लिए अंतिम जो डेट है ये आपका 3/10/2022 से दिनांक 6/10/2022 की मध्यरात्रि तक आप लोग इस फॉर्म में किसी भी प्रकार की जो अशुद्धि है उसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है और भी कुछ पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे जो परीक्षा शुल्क है ये आप भुगतान के लिए आप देख रहे होंगे जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप किस तरह से है तो आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। यानी कि जो इसका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका CBT मोड में लिया जाएगा और जो है आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्राप्तांक भी शामिल होगा। तो जो परीक्षा का स्वरूप है ये आपका परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प उत्तर युक्त होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। यानी कि जो प्रश्न आपका दिया जाएगा ये आपका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो जो मुख्य परीक्षा है इसका जो है आपका मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। यानी कि जो मुख्य परीक्षा होगा इसमें आपका 2 पालियों में लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा होगी। यानी कि जो एग्ज़ाम होगा ये आपका 3 घंटा का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो प्रश्न पत्र 1 होगा पेपर 1 इसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगा। तो इसमें आपका 100 अंक का एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद जो आपका पत्र 2 होगा ये इसमें आपका जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय में परीक्षा आपको 300 अंक का देना है। यानी कि या तो आप फिजिक्स के लिए भरे हैं या फिर केमिस्ट्री के लिए भरे हैं या फिर बायो के लिए तो उससे आपको 300 अंक का एग्ज़ाम
देना है। तो इसमें पहला नंबर जो पत्र 1 है, इसमें आपका कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपका जो है 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। यानी कि जो प्रश्न पत्र की जो संख्या है, ये आपका हिंदी में आपका 50 प्रश्न होगा और इंग्लिश में भी आपका 50 प्रश्न होगा। तो इस तरह से आपका जो पेपर 1 है, इसमें आपका 1 अंक दिया जाएगा एक प्रश्न के लिए। और जो प्रश्न पत्र 2 है, इसमें आपका 150 प्रश्न होगा और एक जो प्रश्न है, इसके लिए आपका 2 अंक का एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र 1 में आपका देख रहे होंगे क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगा। ये जो पेपर 1 है, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो पेपर 1 है, इसमें आपका 33% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया है। परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र 2 और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि आप पेपर 1 में 33% नहीं लाते हैं, तो आपका जो है पेपर 2 का जो कॉपी है, इसका आपका जांच नहीं होगा। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो पेपर 1 है, इसमें आपका स्नातक स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि इसमें देख रहे होंगे जो नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है पेपर 2। तो पेपर 2 में आप देख रहे होंगे अंतर्गत न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो पेपर 2 है, इसमें आपका 50% अंक लाना अनिवार्य रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% इसमें भी छूट है। अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र 2 में भी स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो पेपर 2 होगा, इसमें भी आपका स्नातक स्तर का ही प्रश्न पूछा जाएगा और जो इसमें जो सबसे अधिक अंक लाएगा, उसी से आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद जो है आपका चौथा पॉइंट, भौतिकी विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न भौतिकी विषय से होंगे। यानी कि आप देख रहे होंगे जो भौतिकी के लिए आप भरे हैं, तो आपको भौतिकी में 150 प्रश्न का आपको देना होगा फिजिक्स का, जो कि आपका 2 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। फिर आप देख रहे होंगे जो पेपर 2 है, इसमें आपका यदि रसायन विषय है, तो रसायन विषय में आपका देख रहे होंगे कि इसमें भी आपका 150 प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपका एक प्रश्न जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इसमें भी आपका रसायन शास्त्र जो है आपका 300 मार्क्स का होने वाला है। इसी तरह आपका जीव विज्ञान भी है, तो जीव विज्ञान में भी आपका 75 प्रश्न वनस्पति विज्ञान से पूछा जाएगा और वनस्पति शास्त्र तथा 75 प्रश्न आपका जंतु शास्त्र विज्ञान से विषय से पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपका 150 प्रश्न इसमें भी पूछा जाएगा, जीव विज्ञान में भी। तो आपको यानी कि टोटल आपका 300 मार्क्स का होगा इसमें भी पेपर 2 का। तो ये आपका 300 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम है CBT मोड में लिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, इसके बाद आप ये सब अभी आपका सिलेबस है। तो ये आप देख रहे होंगे जो नोटिफिकेशन है आपको JSSC के वेबसाइट में मिल जाएगा। तो ये था आप सभी के लिए आज का न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा टीच को सब्सक्राइब करें इसी तरह के नए अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।